प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जापान पहुंचे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इनके अलावा मोदी समिट को होस्ट कर रहे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मिले। कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद सिद्धारमैया ने सीएम पद की शपथ ले ली है। कई दिनों तक सीएम पद लेने पर अड़े कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी आज डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। इस बीच आज कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक में सीएम पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में उन 5 गारंटियों यानी वादों को लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जिनका चुनाव से पहले पार्टी ने वादा किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ताई समंद्रा देवी का निधन हो गया है। उन्होंने 84 साल की उम्र में रात करीब 3 बजे अंतिम सांस ली। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी और सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनका इलाज चल रहा था। आज दोपहर 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार सैफई में ही किया गया। ताई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज के सभी दौरे रद्द कर पूर्व सीएम अखिलेश यादव सैफई पहुंचे। इसके साथ ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, दिवंगत मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव समेत सैकड़ों लोग सैफई में मौजूद रहे। बुलंदशहर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करेंसी नीति और 2000 के नोटबंदी पर कहा कि भ्रष्टाचारी नहीं चाहते 2000 का नोट बंद हो और मैं पीएम मोदी के इस फैसले की सराहना करता हूं। इसके अलावा कर्नाटक के नतीजों पर कहा कि कर्नाटक हार की समीक्षा की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नगर निकाय में बंपर सफलता मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट भाजपा जीते, ऐसे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। शनिवार दोपहर को लोनी को संयुक्त जिला चिकित्सालय की बड़ी सौगात मिल गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने अस्पताल का लोकार्पण करते हुए 3 सीटी स्कैन सेंटर्स का भी शुभारंभ किया है। इनमें एक जिला एमएमजी अस्पताल का सिटी स्कैन सेंटर भी शामिल है। इस दौरान ब्रिजेश पाठक ने कहा कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में बगैर मौसम की दुश्वारियों की चिंता किए बड़ी संख्या में आने पर आपका धन्यवाद करता हूं। चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है। वाराणसी में किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर शनिवार को लखनऊ में विधानसभा के सामने जमकर हंगामा हुआ। दोपहर में सिराथू से एमएलए पल्लवी पटेल किसानों के साथ विधानसभा के बाहर धरना देने पहुंची। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पल्लवी पटेल और किसानों को रोक लिया। इसके बाद विधायक और किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पल्लवी पटेल ने कहा कि वाराणसी में 11 परिवारों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के लाठीचार्ज में महिलाओं को चोट भी आई है। किसानों को नजरबंद किया है। अगर सरकार 48 घंटे के अंदर किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने असद सहित 4 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया है। बदमाश अरबाज और विजय चौधरी के एनकाउंटर के दौरान भी जो पुलिसकर्मी शामिल थे, उन्हें न्यायिक आयोग ने अब नोटिस भेजा है। इन पुलिसकर्मियों का लखनऊ स्थित न्यायिक आयोग के दफ्तर में बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने अब तक जिन बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है, उनके नाम असद, गुलाम, अरबाज और विजय चौधरी हैं। असद तो माफिया अतीक अहमद का बेटा है। प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रावास को खाली कराने पहुंची पुलिस और छात्रों के बीच काफी देर तक गहमा-गहमी रही। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर हॉस्टल को खाली कराया गया, जो अवैध रूप से हॉस्टल के अंदर कई सालों से रह रहे थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैलैंड हॉल छात्रावास को 2 घंटे के अंतराल में खाली कराया गया। छात्रावास में कई सालों से अवैध रूप से दर्जनों छात्र रह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही इसी हॉस्टल के छात्रों ने हॉस्टल के पास दुकान से लाखों का माल लूट लिया था और दुकानदारों को काफी मारा पीटा था। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट आज दिनांक 20 मई से श्रद्धालुओं के लिए विधिवत अरदास के साथ खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही आज इस पावन एवं शुभ अवसर पर लगभग 2000 संगतों की उपस्थिति में श्री हेमकुंड साहिब जी की पावन यात्रा का भव्य रूप से आरंभ हो गया है। ऋषिकेश गुरुद्वारा परिसर से दिनांक 17 मई को पंच प्यारों की अगुवाई में माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्रीगणों द्वारा पहले जत्था को रवाना किया गया था, जो कि गुरुद्वारा गोविंद घाट से गोविंद धाम पैदल चलते हुए आज प्रातः श्री हेमकुंड साहिब जी पहुंचा। प्रातः काल से ही हजारों की संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब पहुंचने लगे।